otherwise we keep doing things with a set pattern. कि कोई भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले स्पेस एलिमेंट चाहिए. जब स्पेस है तभी हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं. उसी तरीके से जब लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, वेदर इट इज़ गोइंग थ्रू a tough situation at work, or whether it is in a relationship where you are not able to create something better, that means there has to be some space which needs to be created. इसीलिए जब हम डीक्लटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत बेटर होने लग जाती है लोगों की. डीक्लटरिंग इसलिए सजेस्ट किया जाता है बिकॉज व्हेन यू डीक्लटर you create space, you let go of things which are unwanted. This is the main purpose. How do you do declutter in relationships? Create space. See, when it comes to relationships, understanding what is that you need in the relationship, what is that your partner needs in the relationship, what will run your relationship, what is a challenge for your relationship, and are you carrying emotions, beliefs, thoughts, habits which are not serving you in those areas, in those categories which you have defined. That means those habits, those actions, those patterns needs to go. Automatically आपके पास वो गिन चुन के वो 4, 5, 6 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स रह जाएंगे जिनके बेसिस पे आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर चला सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, somebody had a bad relationship in the past where they were cheated by their partner. Now they are carrying their trauma, their emotion, also the memories of episodes which were happening. For example, partner हर बार बोलता होगा कि मम्मी का कॉल है, but he was talking to someone else, let's say. तो हर बार अब नया पार्टनर कॉल कर रहा होगा तो लगेगा कि ये भी शायद झूठ बोल रहा है. So understanding, reflecting, creating that sense of security for yourself by checking, verifying your thoughts, by creating that environment which builds that confidence. You allow those negative feelings, thoughts to go away, because otherwise ये वाली thought आपकी इस वाली relationship के अंदर additional challenge add कर रही है. Relationships में already challenge होता है because you have to understand the person needs to understand you, you have to work together, come with something which is like दोनों agree करें जिस चीज़ पे. अब उसके बीच में आपको पुरानी रिलेशनशिप्स के ट्रॉमा भी ऐड कर दिया आपने, तो इट इज़ एक्स्ट्रा मटेरियल टू प्रोसेस. तो जो शायद आपका कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट एक छोटे लेवल पे हो सकता था, उस पे वो तड़के हैं, एडिशनल एनर्जी है. सो व्हेन यू स्टार्ट इरेजिंग दोज थिंग्स विच आर नॉट नीडेड, यू आर डीक्लटरिंग, है ना. तो जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि हम स्पेस के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, सो द मेन आइडिया इज टू कनेक्ट टू द स्पेस ऑफ क्रिएशन, ऑफ मैनिफेस्टेशन. हर मैनिफेस्टेशन स्पेस से होगी. और वो स्पेस कैसे आगे वो आएगी हमारे डिक्लटरिंग से, हमारे अलग तरीके से वास्ट थिंकिंग से, हमारे विजन से, हमारी अप्रोच से, और हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट से. क्योंकि एक बारी में तो विल नॉट बी एबल टू क्रिएट दैट स्पेस इन आवर हेड. सो जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि जब हमें ये पता है कि हम इस स्पेस में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है सबसे पहले. So now this is a different concept, you have to pay attention here. Such a beautiful thing. Imagine there is space, and in comparison, like in front of it, there is us. Through space, the base chakra, Muladhara chakra, is connected, where we are having the sense of security, है ना. जैसे ही हमें वो ग्राउंडिंग, वो एबिलिटी टू वर्क आ गई उस चीज़ को अचीव करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए,
ऑटोमेटिकली वी हैव द सेंस ऑफ क्रिएशन, द सेक्रल चक्र. उस स्पेस में ही हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ही हम क्रिएट करते हैं हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है नेक्स्ट चक्र का, हमें अपने अंदर फेथ आ जाता है, हमारे अंदर विल आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ गया. जब हमारे अंदर विल कॉन्फिडेंस आ गया है, हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, दैट इज व्हेन वी विल स्टार्ट शेयरिंग एंड लविंग. वी वांट टू गिव इट. हार्ट चक्र आ गया. व्हेन वी गिव, है ना, वी form a bond, we connect, then we reach this chakra where we are communicating, reciprocating, expressing. जब हम उस स्पेस के अंदर एक्सप्रेस कर पाते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, इसके बियॉन्ड भी हम कुछ देख सकते हैं. उस रिलेशनशिप में जब मैंने कंट्रीब्यूट किया, प्यार किया, क्रिएट किया, सब कुछ किया, तो फिर क्या हुआ, फिर दिखेगा विजन, वो यहाँ से दिखेगा. Then with this clarity, जब ये समझ में आ जाता है कि ये सही था, ये गलत था, इसका ये रिपरकशन है, उसका ये रिपरकशन है, ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग. यू हैव डन योर बेस्ट, you have delivered your best with lot of clarity and everything, and now the only thing which you can do is let go, surrender. Everything is happening in the space. So to reach to the next level also you would need space. It's like something which is holding everything together. So beautifully life में हर journey, हर process, हर action इन सारे stages से जाएगा. आपके पूरे शरीर के थ्रू एनर्जी जाएगी. एंड में आपको लेट गो ही करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग थिंग इज जब हम मेडिटेट करते हैं, व्हेन वी मेडिटेट वी आर ब्रिंगिंग दैट एनर्जी डाउन, वी आर ब्रिंगिंग दैट लेट गो. जो लास्ट स्टेज है उसको हम अंदर लेके आ रहे हैं. वहाँ से हम क्लैरिटी लेंगे. हमने गॉड्स विल अंडरस्टैंडिंग ली, वहाँ से हमें क्लैरिटी है हमें क्या करना चाहिए. उसको हमने क्रिएट किया, कम्युनिकेट किया, उस फीलिंग को स्प्रेड किया, है ना. कनेक्शंस के पास पहुँचे हम अपने, जो हमें लगता है कि जिन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ कनेक्ट किया. फिर हमने उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, एक्शन करा, विल क्रिएट की. वो उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाता है. फिर जब एफर्ट डालते हो फिर एंड में यू गेट अ सॉलिड ग्राउंडिंग प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की जर्नी क्रिएशन ऑपोजिट आ गई. सो दैट ब्रिंग्स अस टू अ डिफरेंट थिंग, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना. जो हमारी नाड़ियाँ हमारे शरीर में चल रही हैं, एक नाड़ी जाती दोनों ऊपर ही है, बट टेक्निकली यू कैन गो, जिन स्टेयर से हम ऊपर जाते हैं उन्हीं स्टेयर से नीचे भी आएंगे ना. नोइंग व्हेन टू क्लाइम डाउन एंड व्हेन टू क्लाइम अप चेंजेस द होल गेम. अब लेट्स अज्यूम कि किसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें क्लाइम अप करना चाहिए वहाँ पे हम क्लाइम डाउन कर रहे हैं. हो सकता है कहीं पे हमें 2 स्टेप नीचे करके वापस से उस एनर्जी को वहाँ से पिक करके, वो सीढ़ियों में कहीं बीच में है, उसको वहीं से उठाना है. ज़रूरी नहीं है सीढ़ियों में सबसे नीचे जाना है. सो we need to understand the concept of how the energy work, how the whole universe is working, operating. And when we get to the fundamentals, our fundamentals are clear, we are able to access and we are able to manifest the life which we desire. वो तब तक नहीं होगी जब तक हम ये कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है. अननोइंगली बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, बट हम लोग भी अननोइंगली अनकॉन्शियसली बहुत बार कर देते हैं ऐसे पैटर्न्स. बट जब हमको पता है तो हम उसके ऊपर हमारी एज हो जाती है. व्हेन वी नो कि हम 2 सीढ़ियाँ एक्स्ट्रा नीचे जा रहे हैं, वी नो व्हेन टू गो बैक. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ना. अभी वही तो समझ में आएगा हमें कि क्या है, वो हर सिचुएशन में अलग है. बट जब आपको ये पता है कि आपका एंड रिजल्ट, आप जो चाह रहे हो वो क्या है, गोल क्या है, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कैलिब्रेट, यू विल बी एबल टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन.